कि बहुत मुश्किल है यह निष्कर्ष निकालना कि ईश्वर है या नहीं है, और इसे आप तर्क से जो है सिद्ध कर भी नहीं सकते। एक कहानी है कि एक बार वाद विवाद हुआ, दो ग्रुप में लोग बट गए। एक तरफ वे थे जो पूरी तरह से आस्तिक थे, दूसरी ओर वे थे जो पूरी तरह से नास्तिक थे, और डिबेट हुआ। बड़े बड़े विद्वान थे दोनों ओर, और डिबेट एक दिन नहीं 2-3 दिनों तक चला। सबों ने अपना पक्ष रखा, और वे साधारण वक्ता नहीं थे। उन्होंने अकट्य तर्क दिए दोनों तरफ से, और अंततोगत्वा जानते हैं क्या हुआ? जो नास्तिक थे वो सभी आस्तिक बन गए, और जो आस्तिक थे वे सभी नास्तिक बन गए। कहने का मतलब कि बहुत मुश्किल है तर्क से जो है सिद्ध करना कि ईश्वर है या नहीं है, और ख़ास करके अगर आप विचारशील प्राणी हैं तब तो और मुश्किल। तो इस भावना के साथ मैं वर्बेटिम जिसको कहते हैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि सत्य साहित्य के माध्यम से आप जो है कुछ सीखेंगे और जीवन में इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, बाबा अपने शिष्यों को क्या कहते थे, क्या कहना चाहते हैं, उसका एक तरह से पूरे पुस्तक का एक पेज में सारांश है। आशा है कि ये आपको अच्छा लगेगा। गॉड इज एंड देयर इज नथिंग हायर देन हिम। ईश्वर है और उससे ऊंचा कुछ नहीं है। ही इज परफेक्ट, इनफाइनाइट एंड एटर्नल। ही इज ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीसिएंट। वह सर्वत्र विद्यमान है, वह सर्वशक्तिमान है और वह सर्वज्ञ है। ही इज द क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर, और सरेंडर वॉलंटरली एंड टोटली टू हिज विल। आप सरेंडर करें स्वेच्छा से और पूरी तरह से। किसको? टू हिज विल, उसकी इच्छा के प्रति समर्पित हो जाएं। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट हिज विल। ऐसा मानना है कि उसकी कृपा के बिना, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ट्रस्ट इन हिम, उसमें विश्वास रखो। एंड डू द राइट, और सही काम करो। डू द राइट, यहाँ एक एडवाइस है। लेट द इनर लाइट गाइड ऑल योर एक्शंस। और ये जो आपका अंदर का प्रकाश है यही आपको गाइड करेगा, उसे मत रोकिए और उसी के गाइडेंस के अनुसार आगे बढ़िए। और यहाँ भगवान बुद्ध का भी आप याद करिए। परफॉर्म योर ड्यूटी कॉन्शंसली। ठीक है, विवेकपूर्ण तरीके से आप जो है अपने कर्तव्यों का पालन करिए। एंड विथ डिटैचमेंट रिगार्डिंग योर सेल्फ नॉट एज द डूअर। यह तो गीता का भी संदेश है कि डिटैच्ड होकर, निष्प्रिय होकर, बिना फल की आकांक्षा के आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करिए। ठीक है, और यह मत मानिए कि आप डूअर हैं, आप करता हैं, बट ओनली एज एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड्स। आप जो है एक यंत्री मान करके काम को करते जाइए। सरेंडर द फ्रूट ऑफ एक्शन टू हिम, और आपके कार्यों का जो फल मिलता है उसे भी आप उसी को, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। सो दैट एक्शन विल नॉट हार्म और बाइंड यू, ताकि वह कर्म आपको बांधे नहीं या आपका नुकसान नहीं करे। लेट योर लव एंड कंपैशन फ्लो टू ऑल क्रिएचर्स ऑफ गॉड। देखिए, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पशु पक्षियों में, पौधों में, सब में, अन्य प्राणियों में
भी समझिए कि उसमें भी जीवन है, उसके प्रति भी दया का भाव रखिए, करुणा का भाव रखिए। लेट योर लव एंड कंपैशन, कंपैशन मीन्स करुणा, फ्लो टू ऑल क्रिएचर्स, जितने भी क्रिएचर्स हैं, ठीक है। डू नॉट इंगेज इन कंट्रोवर्सी, डू नॉट इंगेज इन कंट्रोवर्सी, विवादों में अपने आप को मत इंगेज करिए, ठीक है, विवादों से बचिए। वर्ड्स ऑफ अदर्स कैन नॉट हार्म यू, दूसरे के शब्दों से आपको नुकसान नहीं हो सकता है। बियर विथ अदर्स पेशेंटली, और धैर्य के साथ दूसरों को सहिए, धैर्य के साथ दूसरों को सहिए। एक्सेप्ट योर लॉट चीयरफुली, अपने भाग्य को, ठीक है, आप जो है वह प्रशंसापूर्वक खुशी से उसको, आपको जो मिलता है, आपके साथ जो होता है, आप उसे भरसक स्वीकार करें। विदाउट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, और संतुष्ट हों और अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें। डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, ये जो सब वचन हैं, ये जो एडवाइस हैं, ये साईं बाबा के हैं, ठीक है, और ये एडवाइस ऐसे सभी संतों के हैं। डू नॉट गिव टिट फॉर टैट, फॉर इच इज आंसरेबल फॉर हिज ओन एक्शंस, और जैसे को तैसा वाले व्यवहार से आप बचें, वैसा नहीं करें। डू नॉट रिमेन आइडिल बट इंगेज योर सेल्फ इन सम यूजफुल एक्टिविटी, आप काहिल मत बने, आलसी मत बने, बेकार मत रहें, किसी न किसी यूज़फुल एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज रखें।